की फतेह। ਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਅਬ ਤੋ ਜਾਇ ਚੜ੍ਹੈ ਸਿੰਘਾਸਨ ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ राम कबीरा एक भय है कोई ना सके पछानी। गुरु रूप गुरु प्यारी सत संगत पियो, गुरु की कथा आरंभ करिए। उस तो पहला आशीष बख्शो, फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पावन अस्थान दे हैड ग्रंथी साहिब सिंह साहिब जी, भाई रणजीत सिंह जी, आप जी दी मुबारक रसना चौबोल कबीर साहिब दे श्रवण कीते। कबीर साहिब दे 4 सलोकां दी विचार आप जी दे मैं सामने रखा। उस तो पहला एक जात कबीर साहिब के जीवन दे। हर एक मुल्क दे विच जिथे राजनीतिक युग होंदा है बाकायदा, उत्थे आर्थिक युग, उत्थे धार्मिक युग, उत्थे साहित्यिक युग होंदा है। साडे भारत विच भी इसे तरह साहित्य का युग होया। एक युग ऐसा जिसनों कहते सी वीर गाथा काल आदि काल। ते उस काल विच जे जिक्र होंदा सी बस केवल वीरता का जिक्र होंदा सी, किसी राजे महाराजे उन्हां दा जिक्र। ते साहित्य का जदों सुभाव बदलिया तो फिर वीर गाथा काल तो बाद युग आता है रीति काल का। फिर रीति का जिक्र है, रीत का, श्रृंगार का। तो फिर जदों युग बदलता है फिर भगती काल का जन्म आता है, जिथे हर एक लेखक की रचना का मूल विषय सी भगती। भगती ते इस भगती काल दे विच एक ऐसे सितारे का जन्म होंदा है 1398 काशी की धरती गुरदेव पिता नीरू ते गुरदेव माता नीमा आप जी की कुख चों जन्म होंदा है एक बालक का। जिस बालक का नाम रखिया जाता है कबीर, और कबीर तो मुराद है वड्डा, वड्डा, क्योंकि ये पर्शियन अल्फाज है। कबीर बहुत वड्डा, हक्का कबीर करीम तो बेऐब परवदगार।
तो आप जी का जो जन्म होया, आप जी के चेहरे ते मुस्कुराहट है। तो कई दफ़ा मैं अर्ज करना कि बहुते बालक ऐसे जो रोंदे हुए जन्म लेंदे ने, सारी जिंदगी रोना ही वंडदे ने, रोना ही। खुद भी रोंदे ने, दूजे नूं भी रुलांदे ने, और फिर रोंदियां रोंदियां रुखसत कर जाते हैं। पर कुछ बालक ऐसे ने जेड़े हंसदे हुए जन्म लेंदे ने और हर एक खलकत दी चोली विच हंसना ही पाते ने, ते हंसते हंसते रुखसत भी कर जाते हैं। ऐसे बालक कोई साधारण बालक नहीं, ऐसे बालक कोई संत पुरुष, कोई रहबर पुरुष, कोई पैगंबर इलाही नूर। तो भगत कबीर जी हंसदे हुए आउंदे ने और खुशी खेड़ा ही जगत की जोली विच पांदे ने, और हंसदियां हंसदियां जगत तो रुखसत भी कर जाते हैं। जदों आप जी का समा आउंदा है खेडण दा, बच्चियां दे कोल बैठण दा, तो हर महफिल दे विच अपना ही रंग देंदे ने, धार्मिक रंग। बच्चियां नाल खेडदे पे ने, तो उस खेड नूं भी धार्मिक रंग देना, बच्चियां नाल बैठे ने उसनों भी धार्मिक रंग देना। गर्ज के मैं अर्ज करा तो उन्हां दी तर्जे जिंदगी ही धार्मिक आउंदी, धार्मिक। बस तर्जे जिंदगी दे नाल पता लग जाता है इस मनुख का जीवन कैसा है, कैसा। प्रभु की एक ऐसी खेड हुई कि भारत वर्ष विच वर्ण व्यवस्था मौजूद सी। तो ब्राह्मण है, तो खत्री है, तो शूद्र है, तो वैश्य। ते जिहड़ा शूद्र होवे ਉਹਦੇ ਲਈ धार्मिक द्वार, विद्यक द्वार बंद होते हैं। क्योंकि तू शूद्र है, तेरा इतना ही दोष है, तू शूद्र के घर जन्म लिया, तेरे वास्ते विद्यक अदारे बंद ने, तेरे वास्ते धार्मिक मंदिर बंद ने। कबीर साहब कहने लगे, तुसी जन्म दे नाल इस वर्ण नूं जोड़िया है। तू जन्म करके खत्री है, तू जन्म करके शूद्र है, तू जन्म करके वैश्य है, पर जन्म तो पहला तुसी की सी ते मैं की सी, की सी। तो कबीर साहब महाराज कहने लगे, मैं नहीं मनदा इस वर्ण वंड नूं, मैं नहीं मनदा। तो आप जी दी रसना चों बोल निकले, ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल है राम के पिंड परा। मैनू कोई दिक्कत नहीं है राम कहने दे विच, मैनू कोई दिक्कत नहीं है अल्लाह दे सिमरन करने दे विच, मैनू कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, जिस तरह की तुसी वर्ण व्यवस्था बनाई हुई है, मैं ਇਹਦੇ नाल सहमत नहीं हाँ। क्यों? क्योंकि गर्भ जात में कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिंद तय सब उत्पत्ति। हुण इस मखलूक नूं कौन दसे कि कई दफ़ा ब्राह्मण के घर ऐसे बच्चे का जन्म हो जाता है जिहड़ा कर्म करके शुद्ध होंदा है, और कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि शूद्र के घर बच्चे ने जन्म लिया, पर भक्ति करके कर्म करके ब्राह्मण ने, ब्राह्मण। क्योंकि कबीर साहब महाराज कहते हैं, कहो कबीर जो बिंद विचारे, जो ब्रह्म विचारे, सो ब्राह्मण कैयत है हमारे। कहो कबीर जो ब्रह्म विचारे। तो ब्राह्मण तो वो है जो ब्रह्म की विचार करता है, वो ब्राह्मण। तो कबीर साहब लई जदों धार्मिक मंदिर बंद हो गए, विद्यक मंदिर बंद हो गए,
क्योंकि ये दो ही स्थान ऐसे ने कि मनुख का मानसिक विकास होंदा है विद्यक मंदिरां दे विच, और मनुख का धार्मिक विकास होंदा है धार्मिक मंदिर दे विच। जे दोवें ही किधरे बंद हो जान तो ऐसे मनुख का मानसिक विकास भी रुक गया, धार्मिक विकास भी रुक गया। कबीर साहिब ने ऐसी साधना की है, ऐसी साधना की है कि जगत लई धार्मिक मंदिर भी खोल दिते, विद्यक मंदिर भी खोल दिते, पर अपनी तरफ तो, अपनी तरफ तो। तो मैं इस तरह अर्ज करा, कबीर साहिब की बाणी ते लोग PhD करते हैं, डीलिट करते हैं, रिसर्च करते हैं विद्यक अदारियां दे विच। और धार्मिक स्थानों ते कबीर साहिब के गीत गाए जाते हैं, बाकायदा ग्रंथ कबीर साहिब का जिसका नाम है वेजक ग्रंथ। ते धार्मिक अवस्था नूं लोग उच्चा करते हैं, गा गा के सिमरन कर करके कबीर साहिब बोल। थोड़ा जिहा होर अगां चलिए तो कबीर साहिब के जिहड़े बोल हन उन्हां दा जिहड़ा मुख विषय है और सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक हर पक्ष ते अपनी दृष्टि हर पक्ष ते पाई है। भावें वह सामाजिक खेत्र होवे, भावें धार्मिक खेत्र होवे, भावें राजनीतिक खेत्र होवे, हर खेत्र ते अपनी निगाह, अपनी सोच, अपनी दृष्टि आप जी ने पाई। और हर विषय नूं जिहड़ा रंग दिता है ब्रह्म का रंग दिता है, क्योंकि आप जी दे सोच मंडल, आप जी दी किरत मंडल विच केवल ब्रह्म से रमिया होया राम से, सारे जगत विच फैलिया होया अल्लाह से। आप जी जो होर वड्डे होंदे ने लोड़ पैंदी है गुरु दी, गुरु दी। ते एक ऐसा युग सी कि शूद्र जदों धार्मिक अस्थानां ते नहीं जा सकता सी, ते फिर गुरु धारण करना तो बहुत दूर की गल है, बहुत दूर की। मन विच ख्याल आया कि गुरु धारण करना है तो भगत रामानंद नूं, रामानंद। ते कथा इस तरह कहती है कि भगत रामानंद रोज इशनान करन जाते ने गंगा किनारे, गंगा नदी। भगत कबीर जी उस मार्ग ते जाके लम्मे पै जाते ने जिथों रामानंद लंघदा है। रात दा समा सी, रामानंद जा रहे ने सतनाम दी धुन अलपदे हुए, ते आप जी नूं ठोकर लगदी है क्योंकि भगत कबीर जी लम्मे पे हुए ने, लम्मे पे। रामानंद जी रसना चों बोल निकलते ने, उठ भाई राम कहे। हुण इस घटना नूं थोड़ा गहराई नाल समझना, बरीक बुद्धि नाल समझना। गुरु नाल मिलन होया ते कितना जिहा वक्त लगिया। रामानंद ने आखिया उठ भाई राम कहे, और कबीर ने उस राम का सिमरन ऐसा किया कि राम जपदियाँ जपदियाँ राम कबीर है भेद ना भाई, भेद खत्म। गुरुद्वारे असी रोज जाते हाँ, पर गुस्ताखी माफ गुरु दे कोल कदे कदे कोई जाता है, नहीं तो गुरुद्वारे असी रोज जाते हाँ, रोज जाते। गुरबाणी नूं सारा आलम मनदा है, सारी मखलूक मनदी है, पर गुरबाणी दी गल कोई कोई मनदा है। गुरु नूं सारा जगत मनदा है, पर गुरु दी गल कोई कोई मनदा है, कोई कोई मनदा है। हुण इतनी जी देर दे विच गल बन गई। रामानंद ने कहा उठ राम जप। मैं एक संत भगत की गाथा पढ़ रहा सी, ते वो अपनी संगत नूं जदों रोज़ उपदेश करदा सी
तो एक दिन उसने बहुत प्यारा दृष्टांत दिता, मैं आप जी के सामने रखना, गल पकड़ में आ जाए। वो संत कहता है, रूहे जमीन ते 4 किस्म के घोड़े आते हैं, 4 किस्म के। एक किस्म उन्होंने घोड़ियां की आती है जिन्होंने वार वार चाबुक मारनी पैंदी है तां चलते हैं, कदम कदम ते चाबुक मारनी पैंदी है और तां चलते हैं, नहीं तो नहीं चलते, रुक जाते हैं। दूजी किस्म उन्होंने घोड़ियां की आती है जिन्होंने हर 5 मिनट बाद चाबुक मारनी पैंदी है, मारनी पैंदी है। तीजी किस्म उन्होंने घोड़ियां की आती है जिन्होंने चाबुक मारन की लोड़ नहीं पैंदी, बस हंटर दिखाना पैंदा है, चाबुक दिखानी पैंदी है। तो घोड़े नूं एक ज्ञात रहे कि मेरे मालिक के हाथ में हंटर है, चाबुक है, वो तां चलते हैं, चाबुक दिखानी पैंदी। चौथी किस्म के घोड़े वो होंदे ने जिन्होंने चाबुक ना मारन की लड़ पैंदी, ना दिखाण की लड़ पैंदी, बस इशारा काफ़ी है, इशारा, इशारे दे नाल तुर पैंदे ने, तुर पैंदे ने। ठीक उसी तरह जे संगत की वंड करिए तो संगत भी 4 किस्म की, गुस्ताखी माफ। तो पहली किस्म उन्होंने जिन्होंने रोज़ चाबुक मारनी पैंदी है, उठ पाई, नाम जप, सिमरन कर। तो जे किधरे कदे चाबुक मारना बंद कर दईए तो उन्होंने पाठ भी बंद हो जाता, नितनेम भी बंद हो जाता है, उन्होंने चाबुक की लोड़ पैंदी हर वेले, हर वेले। तो दूजी किस्म उन्होंने है जिहड़े पाठ करते हैं, जाप करते हैं, 1 महीना 2 महीने छड्ड देंदे ने, फिर चाबुक की लोड़ पैंदी है, फिर हंटर की लोड़ पैंदी, उठ पाई, नाम जप। फिर तीजे वो ने जिहड़े साल 2 साल 3 साल ठीक ढंग दे नाल धार्मिक दुनिया में चलते रहे, फिर पैर फिसल गया, फिर चाबुक की लोड़ पैंदी है, दिखाना पैंदा हंटर। चौथी किस्म उन्होंने है जिन्होंने किसी हंटर की लोड़ नहीं पैंदी, ना हंटर दे मार की लोड़ पैंदी है, ना चाबुक दे दिखाण की लोड़ पैंदी है, बस इशारा काफ़ी है, चल पैंदे ने। तो कबीर नूं इशारा किया रामानंद ने कि उठ, जाप कर, सिमरन कर, और चल पिया, और तुरदियां तुरदियां मंजिले मकसूद ते पहुँच गया। हुण जे किधरे मैं ये अर्ज करा, गुस्ताखी माफ, आप जी की किस्म किहड़ी घोड़ियां दे विच है, जिन्होंने रोज़ चाबुक पैंदी है, उन्हां दी गिणती, या फिर उन्हां दी गिणती विच के इशारा काफ़ी है, वो खुद नूं सवाल करना तो खुद नूं जवाब देना। कबीर साहब महाराज वो सी जिन्होंने इशारा काफ़ी सी, चल पाए, नाम जपदियाँ, सतनाम की धुन अलपदियाँ आप जी का समा गुजरता है। किसी ने पूछ लिया, कबीर साहब महाराज एक गल दसो, इतना वड्डा संत होवे, इतना वड्डा भगत होवे, फिर की लोड़ है ताना ते बाना दी? हुण इन्हां नूं छड्ड दवो, कपड़े बुनना छड्ड दवो। कबीर साहब महाराज कहते हैं, मैं तो कदों दा छड्ड दिता ताना बाना। लोग कहते हैं असी रोज़ देखते हैं कबीर नूं ताना बाना, पर आप जी कहते हैं मैं कदों दा छड्ड दिता। हद हो गई, कद छड्डिया आप जी ने ताना बाना? तो कबीर साहब महाराज कहते हैं मैं कपड़ा बुनना नहीं छड्डिया, पर वह हेरा फेरी ते धोखा जिसनों ताना बाना भी कहते हैं दुनियावी भाषा में, मैं वो छड्ड दिते ने, मैं वो नहीं करता। पर हाँ, कपड़ा बुनना मैं इस करके नहीं छड्डिया कि मैं एक छोटा जुलाहा और परमात्मा वड्डा जुलाहा, जदों वो सृष्टि नूं बुन रहा है तो मैं कपड़े बुनना क्यों बंद कर दूँ? जदों ओदा ताना बाना जारी है
मेरा फिर ताना बाना खत्म किवें हो सकता है? जदों वो ताना बाना बंद करेगा, सृष्टि नूं बनाना बंद कर देगा, मैं भी बंद कर देंगा। और कहते ने कि ताना बाना दे विचकार राम दा बुनना हो रहा है। और जदों कपड़ा लैके बाजार जाते ने तो ग्राहक नूं ग्राहक नहीं कहते, ग्राहक नूं कहते ने, ऐ राम जी मैं तेरे वास्ते बहुत सुंदर कपड़ा बनाया है, पा के देख। ऐ मेरे प्रभु, ऐ मेरे मालिक, मैं तेरे वास्ते कपड़ा बनाया, तेरे वास्ते। इत्थे मैं जरूर जिक्र करांगा, मेरे मित्र दा कारोबार है कपड़े का ही, विदेशों में भेजते हैं, तो उत्थे मैनूं मौका मिलता है जाण दा। जितने भी प्रेमी उत्थे काम करने वाले ने, हर एक नूं कहा जाता है कि भावें कोई मुसलमान है मजहब करके, भावें कोई हिंदू है, पर जदों भी ये कपड़े बुनने ने, कपड़ा तैयार करना है, तो हर एक दी रसना चो राम होवे, अल्लाह होवे, वाहिगुरू होवे, सतनाम होवे, ओम होवे, ये धुन अलपदियाँ अलपदियाँ कपड़ा तैयार करना है। फिर जिन्हां दे तन ते एक कपड़ा जावे, उन्हां दी रसना चो भी निकले वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू। तो धन कबीर साहिब दा ऐसा जीवन, मैं मूल शब्द ते आना, जदों कबीर साहिब वर्गे साधारण मनुख रब नूं पा सकदे ने, तुसीं भी पा सकदे हो। जदों कबीर साहिब वर्गे बेपढ़े लिखे रब नूं पा सकदे ने, तुसीं भी पा सकदे हो, सारा जहान पा सकदा है। जदों कबीर साहिब वर्गे साधारण गृहस्थी मनुख निरंकार नूं मिल सकते हैं, तुसीं भी मिल सकते हो, क्योंकि गृहस्थ नूं छड्ड के किते हिमालय विच नहीं गए कबीर साहिब जी, घर विच ही बैठे ने। आप जी भी घर विच ही बैठ के पा सकते हो। जदों कबीर साहिब जी किरत करदियां रब नूं पा सकते हैं, फिर आप जी नूं किरत छड्डण दी कोई लोड़ ही नहीं, लोड़ ही नहीं है। तो कोई मनुख ये नहीं कह सकता कि जिहदे कोल धन है वही रब नूं पा सकता है। जिहदा मनुख बहुत ही शाही जीवन बिता रहा है, रब नूं वही पा सकता है, ऐसा नहीं। कबीर साधारण सी, कबीर गरीब सी, कबीर जात करके जलाव सी, पेशे करके जलाव सी, कपड़े बंदे सी। जदों कबीर साहिब पा सकते हैं, आप जी भी पा सकते हो, पा सकते। कबीर साहिब का जिहड़ा मूल श्लोक आप जी ने श्रवण किया, 1368 अंग ते सुशोभित है। कबीर वैद मुआ रोगी मुआ, मुआ सब संसार, एक कबीरा नाम हुआ जय नाही रोवन हार। इहदा जे शाब्दिक अर्थ करिए तो इस तरह लगता है कि जिहड़े रोगी हैं वो तो मर जाते हैं, पर इन्हां रोगियों का जिहड़ा इलाज करता है वैद, वो भी मर गया, वो भी मर गया। जे साधारण भाषा दे विच इहदा अर्थ करिए, शाब्दिक अर्थ करिए, तो वैद भी मर गया, रोगी भी मर गया, पर हाँ वो नहीं मरिया जिन्हों कोई रोण वाला नहीं है। हुण इस श्लोक का जिहड़ा अध्यात्मिक अर्थ है, गहरी रमज है, उसनूं समझना। धार्मिक दुनिया दे विच रोगी वो है जिसके जीवन विच विकार ने, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। ये रोगन मनुख रोगी बन गया, इन्हां दे सारे इन्हां दे आसरे। मैं जे किधरे ये अर्ज करा, मनुख कह दिंदा ज्ञानी जी मेरे तो क्रोध खत्म नहीं होंदा, कोई जुगती दसो। तो मैं कई दफ़ा अपना ही उदाहरण दे देना कि मैं मुट्ठी बंद की है, मैंने दसो मैं किवें खोलां। अब जी ने कहना है ज्ञानी जी मुट्ठी तुसी बंद की है, खोलोगे भी तुसी, कोई दूजा तीजा चौथा पंजवा नहीं खोलेगा, तुसी खोलोगे। क्रोध तुसी कीता है, इसनों बंद भी तुसी करोगे, पर किस तरह?
जिसनों असीं कहंदे हाँ सिमरन, जॉर्ज गुरजीएफ इसनों कहंदा सी सैल्फ रिमेंबरिंग, अपने खुद नूं याद रखना, मैं की हाँ, मैं कौन हाँ। ये जो भोजन छक रहा है ये कौन है, ये जिहड़ा नितनेम करदा पिया है ये कौन है, जिहड़ा ये सुता पिया है ये कौन है, जिहड़ा गलबात करदा पिया है ये कौन है। जदों धन कबीर साहब ने किसी ने पूछ लिया ये कौन है, तो कबीर साहब कहते ने कहो कबीर एह राम की अंश, ए राम है, राम। तो क्रोध का जन्म इस करके होया, मनुख रोगी इस करके बन गया क्योंकि कामना की पूर्ति नहीं हुई, क्रोध का जन्म होया। और जे किधरे कामना की पूर्ति हो जाती तो उत्थे फिर जन्म होना सी मोह दा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ मोह पै गया। तो जदों कामना की पूर्ति हुई लोभ पैदा होया, वधदा गया, कामना की पूर्ति होंदी गई, हंकार बुलंद होंदा गया, गर्ज के मैं अज करा, मनुख रोगी बन गया। हुण ये मनुख कहता है मैं अपने रोग का इलाज कराना है, तो फिर उस मनुख दे कोल जांदा है जो धार्मिक ख्याल प्रगट करता है, धार्मिक गल्लां सुणांदा है। हुण ये धार्मिक दुनिया का वैद है, वो रब की गल सुना रहा है रोगी नूं कि क्रोध तो इस तरह बचना, लोभ तो इस तरह बचना, हंकार तो इस तरह बचना। पर होया कि जिहड़ा वैद रोगियों का रोग दूर करदा पिया सी, देखदियां देखदियां वो भी रोगी हो गया, वो भी क्रोधी हो गया, वो भी हंकारी हो गया। और गुस्ताखी माफ जे मैं इस तरह अर्ज करा, जिहड़े लोग दावा करते सी गुरु होने का वो जेलों में बैठे हुए, क्रोधी बन गए, हंकारी बन गए, कामी बन गए। जिहड़े दावा करते सी वैद होने का वो खुद ही रोगी बन गए। तो कबीर साहब महाराज कहते ने वैद भी मर गया रोग करके, क्रोध करके, लोभ करके। जिहड़ा उपदेशक सी, फिर जिहड़ा संसारी सी, विकार सी, वो भी रोगी सी, वो भी मर गया। कबीर वैद मुआ रोगी मुआ, मुआ सब संसार, पर हाँ एक कबीरा ना मुआ। हे कबीर, एक मनुख नहीं मोया। जदों कबीर साहब कहते ने एक, इत्थे विश्राम देना है, कबीरा ना मुआ। हे कबीर, एक ओ मनुख नहीं मरिया। केड़ा मनुख? जह नाही रोवन हार, जिहदे जीवन विच ज्ञानेंद्रियां दा रोना नहीं है। अखां रोंदियां ने रूप देखना है, कन रोंदे ने निंदिया सुननी है, रसना रोंदी है मैनू स्वाद चाहिए ने, हथ रोंदे ने मैं कोई कृत करनी है मंदी, पैर रोंदे ने कि मैं मंदी थां ते जाना है। ये मनुख रोगी है, ज्ञानेंद्रियां रोगियां ने। कहते ने जिन्हां दी ज्ञानेंद्रियां रोंदियां नहीं, ऐसा मनुख कदे नहीं मरदा आत्मिक मौत है। नहीं तो सारा जगत विकारां विच खचत हो गया, मर गया। हुण इन्हां तो बचण की कोशिश ही नहीं की मनुख ने। तो कबीर साहब कहते ने कबीर राम न ध्यायो, मोटी लागी खोर। राम नूं नहीं जपिया पर मोटी खोर लगी है। कई दफा असीं कह देने ये मनुख ये इतना विकारी है कि इहदा शरीर तो खोखला हो गया, नशा कर करके खोखला हो गया, खाली हो गया। तो जिमें जिमें मनुख के जीवन में विकार आते हैं, ये विकार भी मनुख को खोखला करते हैं, रोज़ खोखला करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, ये रोज़ मनुख को खोखला कर रहा है, रोज़। मोटी लागी खोर। राम नूं भुल गए, विकारां दी जिहड़ी है चोट हर रोज़ लगती। और एक दिन की होंदा है, मनुख की आत्मिक मौत हो जाती। कबीर राम न ध्यायो, मोटी लागी खोर। बहुत वड्डी खोर लगी है, खोखलापन जीवन दे विच। मैं कई दफा अर्ज करना, क्रोध मनुख को खोखला कर देंदा है, अहंकार मनुख को खोखला कर देंदा है,
वासनावां मनुख नूं खोखला कर दिंदियां, रोज 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 खोखला हो रही है। और एक दिन ऐसा आया, गल खत्म हो गई। तो कई दफ़ा मैं अर्ज करना बाकायदा उदाहरण दे के, ये उदाहरण आप जी के सामने भी रखा। किसी पिंड दे विच पिंड वासियों ने मिल के एक खोता खरीद लिया, क्योंकि इस खोते दा सहारा लैके पिंड की गंदगी इकट्ठी करके बाहर सुटिया करांगे। गरीब सी पिंड। जदों वो खोता खरीदिया तो कहन लगे इसकी खुराक जिहड़ी है वो 5 सेर दाने रोज़ खांदा है। पिंड वासी कहते हैं कि 5 सेर दाना इनू कौन देगा रोज, तो अज इसनों 4 किलो दाने दे के देखने हैं। जदों 4 किलो दाने उसनों देंदे ने, खोता खा लेंदा है, खोता फिर भी जी रहा है। तो पिंड वासी कहते हैं जदों 4 सेर दाने नाल जी सकता है तो 3 सेर दाने नाल क्यों नहीं, 2 सेर दाने नाल क्यों नहीं, 1 सेर दाने नाल क्यों नहीं। मुकदी गल मैं इस तरह अर्ज करा कि रोज़ ही वह खाना घटाते गए घटाते गए घटाते गए और अखीर विच 1 दाने तक पहुँच गए। बस इसने 1 दाना ही देना है। हुण खोता रोज़ ही कमज़ोर होंदा गया। पिंड वासी कहते हैं जदों 1 दाने नाल जी सकता है तो फिर 1 दाने तो बगैर क्यों नहीं जी सकता। जरा ये भी देख लीए। तो वो 1 दाना भी बंद कर दिता और अखीर विच खोते की मौत हो गई। तो पिंड वासी कहते हैं कि कितनी वड्डी शर्म की गल है, 1 दाने वास्ते खोता मर गया। पर इन्हां पिंड वासियों को कौन दसे कि 1 दाने करके नहीं मरिया, हर रोज़ यदी खुराक घटाते गए घटाते गए घटाते गए, तां करके मौत हुई। धन बाबा नंद सिंह जी महाराज कहते हैं सिख की मौत उदों होंदी है जदों नितनेम घटा देंदा है, घटा देंदा है। गृहस्थी की मौत उदों हो जाती है जदों किसी संत नाल खह जाता है। गुरसिख दी बाओ जे किधरे वो गुरु का पल्ला छड्ड दे, कहते हैं फिर उसकी भी मौत है, उसकी भी मौत। तो मनुख ने राम नू छड़ दिता, मोटी लागी खौर काया हांडी काठ की ना ओ चरे बहोर। ये तन मिट्टी का है। जदों मिट्टी का भांडा होवे आप जी हर वेले चूल्हे ते चाड़ सकते हो, पर जे किधरे भांडा ही लकड़ी का होवे फिर इक्को बार वो भांडा चढ़ सकता है, क्योंकि उसने अग विच सड़ जाना है, खत्म हो जाना है। कबीर साहब महाराज कहते हैं ये जिहड़ा तन सानू मिलिया है, ये सानू मौका मिलिया है, इक्को बार मिलिया है, ये दोबारा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो मैं आप जी नू अर्ज करा कि इस तन नू जिसने बुद्ध तो होना सी, क्योंकि अखीरली मंजिल यही है, ये जो शरीर मिलिया है ये मंजिल ना समझ लेना, ये मौका है, ये अवसर है, ये मंजिल नहीं है, ये अवसर है। नाम जपदियाँ 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 ये जो मंजिले मकसूद ते पहुँचता है बुद्ध तो हो गया। बीज बीज नहीं है जे अंकुरित नहीं होया, बीज बीज नहीं है जे दरखत नहीं बनिया, बीज बीज नहीं है जे फल नहीं बने, तो वो आत्मा आत्मा नहीं है जिहड़ी आत्मा परमात्मा ही नहीं बनी। जदों बीज इतनी संभावना रखता है रुख बनन दी, आत्मा इतनी संभावना रखती है परमात्मा बनन दी। पर हुण करिए कि इसनों तां जीवन दे विच होर ही मार्ग दिस पिया, होर ही कहने दे विच मैनूं कोई हर्ज नहीं है, गुस्ताखी माफ। जिथे संकट का समा चल रहा है कि हर एक ने दूजे की मदद करनी है, तन करके मन करके धन करके, और फिर उत्थे अपने आप को भी बचाना है। सिंह साहब जी रोज़ बेनतियां करते हैं आप जी नूं
भाई साहब भाई रणजीत सिंह जी कि सेवा करनी है, पर सेवा तो पहला अपनी भी सेवा करनी है। अपने तन का भी ख्याल रखना है, अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, क्योंकि आप जी की सेहत दूजे नाल जुड़ी हुई है, दूजे की सेहत आप जी के नाल जुड़ी हुई है। आप जी की सेहत दूजे नाल खराब हो सकती है, दूजे की सेहत आप जी के नाल खराब हो सकती है। तो इस तरह सेवा करनी है, खुद ने भी बचाना तो दूजे ने भी बचाना। मुबारक उन्हों का जीवन। पर एक गल होर कहने दे विच मैनूं संकोच नहीं है, गुस्ताखी माफ़। 1 किलोमीटर का सफ़र तय करना सी, एंबूलेंस ने डैड बॉडी लैके जा रही है। जदों उसने पैसे मंगे 10,000 रुपये, तो मेरी रसना चो बोल निकले कि यह समा है मखलूक की सेवा करन दा। कहन लगे ज्ञानी जी यही वक्त है दौलत इकट्ठी करन दा, यही मौका है। कोई दवाइयां की काला बाजारी, कोई होर किस्म के इंस्ट्रूमेंट की काला बाजारी, गुस्ताखी माफ़, इन्हों कौन दसे। ऐसी दौलत खा के तुसी किस तरह बंदगी करोगे। ऐसी दौलत बच्चियों को खिलाओगे तो किते उम्मीद ना रख लेना कि साडा वो बच्चा धार्मिक होगा, नितनेमी होगा। नहीं। धन कबीर साहब महाराज कहते हैं कि मुबारक उन्हों का जीवन जिन्होंने कीर्तन सुनना, कीर्तन करना बहुत मिठा लगता है। कथा करनी, कथा सुननी बहुत मिठी लगती है। नितनेम करना, नितनेम सुनना बहुत मिठा लगता है। क्योंकि जदों नितनेम करना मिठा लगे तो समझ लेना भक्ति है। और जे किधरे खाली वक्त ही पूरा करना है, फॉर्मलिटी पूरी करनी है, तो गुस्ताखी माफ़, फिर ये नितनेम नहीं है, फिर ये बद्दा चट्टी है, बद्दा चट्टी है। सिमरन करन वेले जे खुशी महसूस होवे तो एक कीता होया सिमरन भगती है। जे किते समा ही पूरा करना है तो फिर बद्दा चट्टी। तो कबीर साहब महाराज की कहते हैं, कबीर ऐसी होए परी मन को भावत की। ऐसी रहमत हुई मेरे दाते दी कि भगती बहुत मिठी लगती है, नितनेम बहुत मिठा लगता है, कथा सुननी बहुत मिठी लगती है, बहुत मिठी। मैं बहुत सारे प्रेमियों की रसना चो मैं सुनना, कहते हैं ज्ञानी जी जो कथा का वक्त होंदा है, कीर्तन का वक्त होंदा है, असी भज के जाते हैं तो इंतजार करते रहते हैं कद कथा शुरू होगी, कद कीर्तन शुरू होगा। क्योंकि गुरु दे बोल मिठे लगते हैं, मिठे। तो धन कबीर साहब महाराज कहते हैं जदों भगती मिठी लगे, सिमरन मिठा लगे, नितनेम मिठा लगे, तो फिर एक गल चेते रखना कि आप जी का जीवन मुबारक है। फिर मरने ते क्या डरपना जब हाथ सदौरा ली। एक सिंबल है कि किसी युग दे विच जदों सती प्रथा सी तो पति की चिखा दे नाल पत्नी नूं भी सड़ना पैंदा सी। और एक नारियल उहदे हथ विच देंदे सी, संदूरिया होया कि हुण ये अखीरली रस्म है, हुण तैनूं चिखा दे विच सड़ना पेगा। आसे पासे लोग टोल वजांदे सी कि इस स्त्री की चीख पुकार किते कोई सुन ना लवे ते सुन के किते हमदर्दी पैदा ना हो जाए, ते टोल वजांदे सी, उसने सती हो जाना। पर कबीर साहब महाराज की कहते हैं जदों गुरु दे कोल आ गए हो फिर मरने ते क्या डर पना। हुण आपा भाव नूं मारना है, मिटाना है, हंकार नूं मिटाना। जदों गुरु दे कोल आ गए हाँ, गुरु दे कोल बैठ गए हाँ, हुण फिर हंकार नूं मिटाउण तो डर कादा, कादा डर। इत्थे एक छोटी जी गाथा मैं आप जी दे सामने रखा। बुजुर्ग कहता है बच्चियों नूं
आप जी कित्थे जा रहे हो? बच्चे कहते ने असी जा रहे हैं हरमंदर साहिब, अमृतसर साहिब। ऐ गुरुदेव पिता, तुसीं कदे भी हरमंदर साहिब नहीं गए हो, बुजुर्ग हो गए, तो तुसीं साडे नाल चलो। बच्चा कहता नहीं, मैं नहीं चलांगा, नहीं चलांगा। बच्चे कहते ने एक दफ़ा तो चलना चाहिए है, पूजनीक स्थान है। बुजुर्ग पिता ने बच्चों को कुछ समझाना सी, पर समझाने का तरीका बहुत प्यारा सी, बहुत प्यारा। इस करके मैं कई दफ़ा अर्ज करना, घर दे विच बुजुर्ग बैठे होण, उन्हां दा सत्कार करना बहुत लाजमी है। दरखत बूढ़ा ही सही, आंगन में रहने दो, फल ना ही सही, कम से कम छाया तो देगा ही। ते साडे बुजुर्ग घर विच बैठे हुए ने, उन्हां दा अदब बहुत जरूरी है। माँ पिता बुजुर्ग बैठे ने, उन्हां दा अदब बहुत वड्डा तीरथ है, बहुत वड्डी भगती। वो बच्चे अपने बुजुर्ग नूं कहंदे ने तुसीं चलो साडे नाल हरमंदर साहिब। बुजुर्ग कहंदा नहीं। जबरदस्ती बच्चे उसनूं बिठांदे ने पिता नूं हरमंदर साहिब दी गड्डी विच। ते जदों गड्डी पहुंचदी है हरमंदर साहिब, ते बच्चे कहंदे ने पिता जी हुण उतरो। कहण लगे मैं नहीं उतरना, नहीं उतरना। बच्चे कहंदे ने बापू जी पहला हरमंदर साहिब जाण लई तैयार नहीं हो रहे सी, हुण गड्डी चों उतरन लई तैयार नहीं हो रहे हो, कारण की है? तो बुजुर्ग पिता की कहंदा है, ध्यान दे नाल सुनना। कहंदा है जदों तक हरमंदर साहिब दी गड्डी विच नहीं बैठे सी, नहीं बैठे सी, जदों तक धार्मिक मार्ग ते नहीं तुरे सी, नहीं तुरे सी, जदों तक गुरु दे मार्ग ते नहीं चले सी, नहीं चले सी। हुण जदों हरमंदर साहिब दी गड्डी विच बैठ ही गए हाँ, ते फिर उतर के करना ही की है। जदों निरंकार दे मार्ग ते हुण तुर पए हाँ, ते फिर हुण इस मार्ग नूं छड्डना नहीं है, तुरी जाना है। फरीदा तुरिया तुरिया जा, शायद कोई मिल जाए बख्शिया होया, तो भी बख्शिया जा। फरीदा तुरिया तुरिया जा। तो धन कबीर साहिब महाराज कहते ने मरने ते क्या डरपना, जब हाथ सिंदौरा ले। अगां चल के कहते ने कबीर रस को गांडो चूसी है, गुण को मरिए रोए। चौथा श्लोक है वाओ अज की कथा का चौथा ते अखीरला श्लोक। धन कबीर साहिब महाराज उदाहरण देंदे ने कि बहुत मिठा है गन्ना, बहुत मिठा है, ते खुदा पासों प्रभु पासों ये मिठास की दात लैण वास्ते उसनों बहुत कुछ खोना भी पिया है। अब जी ने कहना है इस गन्ने ने की खोना पिया, तो कहते ने प्रभु तो जदों ये दात लई है मिठास दी, तो इसनों अक्सर पी लिया जाता है, ये विचों रस कढ़िया जाता है। तो ये गन्ना कहते ने भावें दुख भी भोगदा है, सजा भी भोगदा है, पर इसनों दात मिली हुई है मिठे रस दी, मिठे रस दी। तो धन कबीर साहिब महाराज कहते ने किसी संत कोल बैठना होवे, उहदे कोल जिहड़े शुभ गुण ने, ये इलाही रस है, ये अमृत है। जे आप जी नूं तलब है मैनू ये गुण चाहिए ने, ये गुण मैनू चाहिए ने, जो गुण इस साधु कोल ने, जिहड़े गुण इस फकीर कोल ने। क्योंकि साधु दा उठना बैठना सोना जगना खाना पीना और कुछ न कुछ मनुख नूं सेध बख्शता है, सोझी बख्शता है। और इसे करके लोग गुरमुखां दी संगत विच रहिंदे सी। इहदे बोल तो इन्हां दे बोलां तो कुछ सीखना है, इन्हां दे उठन बैठन तो कुछ सीखना है, इन्हां दी दिनचर्या तो कुछ सीखना है।
तो इस तरह जे प्रभु तो गुण चाहिए ने ए पुरखा, फिर अवगुणों को मारना पेगा, मारना पेगा। जे किधरे कोई मनुख कह दे कि मेरे कोल करुणा भी होवे ते क्रोध भी होवे, नहीं हो सकता। मनुख कवे मेरे कोल हंकार भी होवे ते निरंकार भी होवे, गुस्ताखी माफ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जीवन विच राम चाहिए है तो काम का त्याग, जीवन विच करुणा चाहिए है तो क्रोध का त्याग, जीवन दे विच जे दान चाहिए है, दया चाहिए है तो लोभ का त्याग, जीवन विच प्रेम जेकर कबूल है तो फिर मोह का त्याग, जीवन दे विच जे निरंकार चाहिए है तो फिर हंकार का त्याग। ये दोवें इकट्ठे नहीं रह सकते, मरना पैंदा है, विकारां पक्षों मरना पैंदा। मैं एक गल होर भी कह देवां, कबीर साहिब वर्गे संत पुरुष ते लोगों ने तोहमत लगाई, मारन की कोशिश की 3 दफा। तोहमत की लगती है? कबीर साहब चोर ने। मेरी रसना चों भी ये बोल निकल रहे हैं पर रसना कंब रही है। जे कबीर साहब ते तोहमत लगाते ने कबीर चोर है तो खिमा करना, फिर इस रूह जमीन के विच फिर कोई दयालु भी नहीं हो सकता। कबीर साहब ते तोहमत लगती है, कबीर साहब दुराचारी ने, जदों कबीर ते तोहमत लगती है तो फिर सदाचारी लभना भी औखा है। कबीर साहब ते तोहमत लगती है, कबीर साहब कातिल ने, तो फिर रूह जमीन ते कोई जीवनदानी लभना भी बहुत औखा है, बहुत औखा। इसे करके कबीर साहब ने माता लोई नूं कह दिता सी, ऐ लोई हुण ये अस्थान सानू छड्डना पेगा, हुण उत्थे चलीए जिथे कोई भी नहीं आंदा, कोई नहीं आंदा। तो सारा जीवन आप जी ने शिवपुरी बतीत किया, गुजारिया, और अखीर विच आप जी मगहर पहुंच गए। मगहर पंडिता ने सवाल किया, कबीर साहब जी जरा सानू भी दसो तुसीं किहड़ी पुरी विच जाना पसंद करोगे, क्योंकि 7 पुरियां हैं, इंद्रपुरी, शिवपुरी, ब्रह्मपुरी, विष्णुपुरी, आप जी किहड़ी पुरी विच जाना पसंद करोगे? कबीर साहब कहन लगे, किहड़ी पुरी विच जाना, मैं तो पहुँच गया हाँ पुरी विच। तुसीं कहंदे हो किहड़ी पुरी विच जाओगे, मैं कहंदा मैं पुरी विच पहुँच गया। हद हो गई, जींदे जी पहुँच गए। हाँ, तो कहने लगे जरा सानू भी दसो किहड़ी पुरी है। तो धन कबीर साहब महाराज की रसना चो बोल निकले, सहज पुरी विच मैं पहुँच गया। सहज दी पुरी, जरा सानू भी दसो की है सहजपुरी विच। धन कबीर साहब महाराज कहने लगे, सहज की अखत कथा है निरारी, तुल नहीं चढ़े जाए न मुकाती, हल्की लगे न भारी। एक ऐसी पुरी है जिथे ना दिन है ना रैन है, जिथे ना दुख है ना सुख है, जिथे ना जन्म है ना मरण है, एक ऐसी अवस्था ते मैं पहुँच गया। तो नाम जपदियाँ जपदियाँ सहज दी अवस्था ते पहुँचना है। अखीरली गल कह के मैं समाप्ति ते आउना। कबीर रस को गांडो चूसी है, गुन को मरी है रोए, अवगन आरे मानस है, भलो न कही है कोई। जे जीवन विच अवगुण आउण, ऐसे विकारी मनुख नूं कोई चंगा नहीं कहता, कोई चंगा नहीं कहता। जिस मनुख दे कोल चंगे गुण ने उसनों सारे कहते हैं तो चंगा है, सारे कहते हैं चंगा। क्योंकि जे किधरे मैं इस तरह अर्ज करा तो परमात्मा है ही गुणा दा नाम, परमात्मा है ही गुणा दा मुजस्मा, गुणा दा सागर। तो उस प्रभु नूं जपदियां जपदियां मनुख गुणा दा सागर ही हो जाता है। क्योंकि किसी ने कहा, ज्ञानी जी मनुख तो अपनी तारीफ का भुखा है, कि रब भी तारीफ का भुखा है? नहीं, रब तारीफ का भुखा नहीं है। जे रब की सिफत कीती है, जे रब नूं वड्डा वड्डा आखिया है, तो रब नूं वड्डा वड्डा आखदियां आखदियां मनुख खुद ही वड्डा हो जाता है। रब नूं निर्भाव निर्भव आखदियां मनुख खुद भी निर्भव हो गया। रब नूं निर्वैर निर्वैर आखदियां मनुख खुद भी निर्वैर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसनों समझ आ गई, अवगुण आरे मानसे
भलो न कहिए कोए। जीवन विच गुण होण और गुण कट्ठे करके रूहे जमी तो रुखसत करना। कबीर साहब कहते ने जब हम आए जगत में जग हंसा हम रोए। ऐसी करनी कर चलें हम हंसें जग रोए। मेरे वास्ते सारा जगत रो रहा है। क्यों? क्योंकि पिछे गुण छड़ के गए ने। गुरु साहब रहमतां करन आप जी का सारियां दा बहुत बहुत धन्यवाद। भुल्लां चुक्कां दी खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा